नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग में। तो आज का जो वीडियो सेशन रहेगा इसमें हम IBACIO का जो हमारा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या आपको इंटरव्यू के दौरान फॉलो करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है जनरल कुछ गाइडलाइंस जो कि इंटरव्यू में फॉलो होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका अटायर जो है ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या पहन के जा रहे हो, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो। तो आप जैसे कि मार्केट में जाते हो तो कोई प्रोडक्ट अगर दिखता है आपको, बिस्किट या चिप्स, आप उसी पैकेट को सिलेक्ट करोगे जो कि थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, टेस्ट भले ही आपको खाने के बाद पता चला कि एकदम बेकार है, लेकिन आप उसी को सिलेक्ट करते हो जो कि दिखता बहुत अच्छे से बाहर है। तो सबसे पहला आप लोगों के लिए जो है कि आप लोग प्रॉपरली फॉर्मल वेयर में जाए। तो अगर आप लोग बॉयज हो तो आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, साथ ही अच्छा सा जूता पहने आप, ब्लैक कलर का शू विद बेल्ट। ठीक है, और आपके पॉकेट में एक पेन होना चाहिए हमेशा। ये शो करता है कि नहीं आप रेडी हो कुछ भी चीजों को नोट डाउन करने के लिए। अगर आपको कोई बोले, अगर वहां पे सपोज कर लो कि आपसे इंटरव्यूअर कुछ पूछ ले, ठीक है, और बोले कि आप इसको लिख के दिखाइए, तो आप क्या उनसे पेन मांगेंगे? सर आप अपना पेन थोड़ा सा दीजिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप हमेशा एक पेन लेके जाइए और कोशिश कीजिए कि साथ में आपके पॉकेट में या आपके पास कहीं पे एक छोटा सा डायरी या पीस ऑफ पेपर रहे। तो ये भी आपको एक रेडीनेस शो करता है कि आपसे अगर कुछ पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो यहाँ पे हर चीज क्या है आपको नोट डाउन करके उसको बाद में एनालिसिस करना होता है। तो दिस शोज कि यू आर रेडी फॉर योर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीजें जो है मैटर करता है। तो गर्ल्स के लिए मैं बोलूंगा कि आप फॉर्मल अटायर में आप कुछ भी पहन सकते हो, साड़ी या आप सलवार कमीज पहन के जाइए, या आप शर्ट पैंट में भी जा सकते हैं। इट शुड बी फॉर्मल। ठीक है, व्हाइट कलर शर्ट, ब्लैक कलर पैंट, साथ ही बेल्ट, शूज आपका जो भी प्रॉपरली है। साथ ही वॉच पहनना ना भूलें। तो वॉच भी बहुत जरूरी होता है बिकॉज इट शोज दैट यू आर वैल्यूइंग योर टाइम। तो ये चीज जो है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैं बोल दूं कि बॉयज लोग स्पेशली, आप लोग ऐसे बियर्ड ना रख के जाए। ठीक है, शेव अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छे से क्लीन शेव या आप ट्रिम कर लीजिए। और गर्ल्स लोग के लिए भी मैं स्पेशली बोलूंगा कि आप लोग ज्यादा कॉस्मेटिक्स का अप्लाई करके ना ही जाए। और अगर किसी का हेयर कलर्ड है, ठीक है, या हाईलाइटेड है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा कुछ कीजिए कि वो हाईलाइट वगैरह थोड़ा, या तो आप उसको कवर अप कर लीजिए अपने हेयर से, या कोशिश कीजिए कि वो हाईलाइट आप रिमूव करवा लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीजें थे जो कि मेरे को लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं। और एक चीज, आपका सिटिंग पोस्चर। आप जब बैठ रहे, ऐसे नहीं कि आप इंटरव्यूअर के सामने जाके ऐसे करके बैठ गए। ठीक है, आप कोई रैपर थोड़ी ना हो, मतलब ऐसे जाके बैठ गए एकदम तड़ के बैठे हुए हो। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मल एक रिलैक्स पोस्चर को मेंटेन करना है। सो रिलैक्स पोस्चर, आप ऐसे बैठ सकते हो। ठीक है, या आप टेबल के ऊपर हाथ रख के भी बैठ सकते हो। ठीक है, सो बेस्ट इज आप ऐसे करके बैठिए, आपसे कुछ पूछा जाए। और जब आप बैठे हो तो ऐसे नहीं कि यहाँ पे जाके उंगली फोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये सब करना मतलब है कि आप दिखा रहे हो कि आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं हो। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि पैर ऐसे हिलते रहता है नीचे। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन देखिए मेरे हैंड्स जो है ये शेक कर रहे हैं जैसे जैसे मैं पैर को हिला रहा हूँ। ठीक है, सो दिस ऑल्सो शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपको कभी भी इंटरव्यू में जाके ये नहीं दिखाना है कि आप नर्वस हो। भले ही आप अंदर नर्वस हो, लेकिन आपको नर्वसनेस चेहरे पे शो नहीं करना है। चेहरे पे तो ठीक है, लेकिन आपके जो बॉडी पोस्चर या बॉडी लैंग्वेज में आपको कभी भी शो नहीं करना है कि आप नर्वस हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को ट्रिक, साइकोलॉजिकल ट्रिक बोल देता हूं कि आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो आप एक काम कर सकते हो। जो लौंग होता है या इलायची होता है, आप उसको कंटिन्यूअसली चबाते रहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में ना एक सिग्नल जाते हैं कि हम खाना खा रहे हैं अभी कुछ। ठीक है, तो ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है बेसिकली कि हम जब भी खाना खाते हैं ना, दैट मींस वी आर इन अवर कंफर्ट जोन। ऐसे थोड़ी ना है मतलब जंग में बैठे हो और खाना खा रहे हो, ठूस रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट जोन में हो इसीलिए आप खाना खा रहे हो। तो ब्रेन इससे क्या होता है, थोड़ा सा आपका नर्वसनेस जो है इसको कम करता है। ठीक है, तो आपका सिटिंग पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो अब मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि बेसिकली जो इंटरव्यू है इसमें आपका क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे रहेगा, आपके यहाँ पे 3 से 4 इंटरव्यूअर्स रहेंगे, ठीक है, 3 से 4। और एक जो रहेगा ये आपका बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे, साथ ही आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये चीज को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो एक जो रहेंगे आपका बिहेवियरियल जो होता है एनालिसिस करेंगे, और बाकी जो रहेंगे वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, एचआर क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो एक चीज जो आप लोगों को नोट करना है, देखिए मैं यहाँ पे कोई भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और ईसी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। और यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस को कम वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेट स्कोर से आपको जो है सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये चीज पता है कि उनको कि आपके पास साउंड टेक्निकल नॉलेज तो है, लेकिन आप खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप बोल कैसे पाते हैं, ठीक है, इस चीज पे ज्यादा फोकस रहेगा उनका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपसे सबसे पहले जो पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्या, कि जब आप खुद का इंट्रोडक्शन बोलते हैं तो इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप लिख लेते हो, नोट कर लेते हो एकदम, ठीक है, कि माय नेम इज दिस दैट, आई एम स्टेइंग हियर, माय पेरेंट्स इज वर्किंग देयर, ठीक है, माय ये वो सब आप एकदम पूरा जो स्टोरी है इंग्लिश में रट लेते हो, उसको जाके बोलते हो, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपसे नेक्स्ट रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप क्या करते हो, आप हिंदी में बोलना स्टार्ट करते हो। सबसे बड़ा गलत बात ये हो जाएगा कि आप अगर एक बार इंटरव्यू को इंग्लिश में स्टार्ट करते हो तो इंग्लिश में ही उसको एंड कीजिए, अगर आप हिंदी में स्टार्ट करते हो तो आप हिंदी में ही उसको एंड कीजिए। और स्पेशली आईबीएसईआईओ का जो इंटरव्यू है, यहाँ पे मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि मतलब हिंदी को कम वेटेज दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज है कि इंग्लिश को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिया जाता है, क्योंकि आपका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया, और बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कि हिंदी इतना कंफर्टेबल नहीं होता है लोगों के बीच में बोलना, तो इसी वजह से इंग्लिश को थोड़ा सा ऊपर प्रायोरिटी दिया जाता है। और साथ ही साथ इसके ऊपर मैं आपको अगर बोल दूं, अगर आप मतलब आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, 2 या 3 4, ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिकली आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज का आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट किए तो इंग्लिश में एंड कीजिए, अगर आप हिंदी में स्टार्ट कर रहे हो तो हिंदी में एंड कीजिए। और अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है और अगर आपसे पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में बोले, तो आप ये बोल सकते हो कि सर मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, आई कैन स्टिल ट्राई, ठीक है। तो ये चीज बोल के फिर आप इंग्लिश में बोलिए, जिससे कि उन्हें भी लगेगा कि आप उनसे एक परमिशन मांग रहे हैं इंग्लिश में बात करने का, जबकि आपको आता नहीं। ऐसे बिल्कुल नहीं कि सर मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, दैट शोज कि आप बेसिकली कुछ चीजों को सीखना नहीं चाहते या आप उस पर अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप परमिशन लीजिए, आप बोलिए कि मेरा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है बट स्टिल आई कैन स्पीक, ठीक है, आई कैन ट्राई, सो दैट विल गिव यू अ एडवांटेज। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो आप अपने फैमिली का बहुत अच्छा नॉलेज लेके जाइए, ठीक है। फैमिली में आपके फादर क्या करते हैं, कहाँ पे पोस्टिंग है, क्या उनका जॉब नेचर है, अगर आपके बड़े भाई है तो वो क्या करते हैं, आपकी बड़ी दीदी है, मम्मी, ये सब चीजों का आपका अच्छे से एकदम जो है नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपसे पूछा जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है बेसिकली, ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड के लिए अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और एक चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो, ठीक है, करेंटली क्या कर रहे हो। अब वहां पे ऐसे नहीं जाके बोल देना सर हम तो ऐसे ही घर में मक्खी मार रहे हैं बैठ के, ठीक है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बोलना है। अगर आप 2 साल से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसको आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से समझाना है कि सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी की है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप कितने एग्जाम्स अपीयर किए हो, कितने मार्क्स से आपका चला गया है, कहाँ पे आपने इंटरव्यू फेल किया है। ये नहीं कभी भी आपको शो करना है कि आप फ्री बैठे हुए हो या आप कहीं पे भी ट्राई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं शो करना है। आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम लर्निंग सम न्यू स्किल्स, आप अगर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हो तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को वहां पे बोलना है, ठीक है। तो इस चीज पे भी बहुत ध्यान रखेंगे। जो लोग गैप में है कि 2-3 साल का अगर आप गैप है तो उस गैप को आप क्या बोल के जस्टिफाई करेंगे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ये तो मैंने बात कर लिया ये सब चीजों का। अब यहां पे आपसे पूछा क्या जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लास्ट 1 मंथ का आप लोग न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा। लास्ट 1 मंथ, जब भी आपका इंटरव्यू, जैसे कि अगर 16 जून को है तो आप 16 मई तक का न्यूज़पेपर पूरा एकदम अच्छे से थॉरोली रीड कीजिए, है ना। इकोनॉमिक्स जो है या पॉलिटिकल अफेयर्स जो है, इंटरनेशनल न्यूज क्या है, ठीक है, ये सब चीजों को आपको फॉलो करना है, बिकॉज योर जॉब प्रोफाइल इज टू गैदर इंटेलिजेंस, ठीक है। आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही जो है हमारे फोरफ्रंट जो वॉरियर्स है वो एक्ट करेंगे। तो आपको इंटेलिजेंस आपका जो है, बेसिकली आप इंटेल कितना ज्यादा गैदर करते हैं, ये बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ छोटे से आपको एग्जांपल्स देता हूँ कि अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा हम क्या देख रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कश्मीर इश्यूज एंड किलिंग जो कि चल रहा है अभी वहां पे, तो इस पे आपका क्या स्टैंसेस रहेगा, क्या गवर्नमेंट क्या ले रही है स्टैंसेस, तो ये सब चीजों पे आपको बहुत अच्छे से जो है वर्क करना है। अब जैसे कि और एक मैं चीज बोलूं कि नक्सलिज्म, कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब के बीच में अंतर क्या है, ज्यादा नहीं, आपसे कुछ भी इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको टेक्निकल बेसिस पे लिया जा रहा है, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पे। तो आपसे इतना नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एकदम पूरे न्यूज के डेप्थ तक जा रहे हैं, लेकिन आपके पास एक सुपरफिशियल, एक ऊपरी नॉलेज होना चाहिए, जहां पे कि आप 2 मिनट 3 मिनट बोल पाओ कि सर मुझे इतना इतना चीजें पता है, ठीक है। अब जैसे कि आफ्सपा है, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो इसके बारे में अभी रिसेंटली कहां आपने न्यूज में सुना, कहां इसको रिवोक करने के लिए बात चल रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट में क्या हुआ इसको लेके। तो ये सब छोटे छोटे जो चीजें हैं, ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर 1 महीने का न्यूज़पेपर हम तो पढ़ते ही नहीं है, कहां से मिलेगा। तो देखो इसके लिए मैं बता देता हूं, जो लोग जियो मोबाइल यूज करते हो, तो जियो न्यूज बोल के ऐप है, जियो के खुद के जो यूजर्स है उनके लिए, वहां पे आपको पुराने न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। या जो लोग, आप लोगों को पता नहीं है कि कहां से मिलना है, तो नीचे मैं एक आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन करके आप पुराने न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हो। या और एक चीज भी आप कर सकते हो कि जो कंसाइज यूपीएससी के जो न्यूज स्निपेट्स होते हैं ना, उसको आप पढ़ लीजिए, काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका करेंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपका भी गेट स्कोर तो ऐसा नहीं एकदम 200-300 गेट स्कोर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। गेट स्कोर के लिए तो मैंने आपको बोला था कि आपका भी गेट स्कोर काफी अच्छा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा ये है कि क्यों आईबी, आप क्यों आईबी को चुन रहे हैं, सबसे पहला आपका क्या गोल है, ठीक है। आप लाइफ में 5 साल में आईबी ज्वाइन करके आप खुद को कहां पे देखते हैं, ये चीज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा कि आप कैसे इसमें बोलते हो कि आप खुद को कहां देखते हो 5 साल बाद आईबी में काम करते हुए, और आप इतने सारे बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको आप क्यों नहीं चुन के आप आईबी को चुन रहे हो, ये चीज पे आपको जो है बात करना है, ठीक है। और एक चीज मैं बोल दूं अबाउट आईबी, आप आईबी के बारे में क्या जानते हो। देखिए ये इंटरव्यू करने के लिए ना, बेसिकली ये वीडियो मैंने बहुत से लोगों से बात किया है, बहुत से लोगों से, लेकिन बहुत कम लोगों ने मेरे से जो है यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है। जितना भी इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अबाउट आईबी आपको क्या पता है, आईबी क्या काम करती है, आईबी कैसे आरएडब्ल्यू से अलग है, आईबी कैसे हेल्प करती है कंट्री को, तो ये सब चीजों को आपको कंसाइज वे में बोलना है। और ध्यान दीजिए आपका जो इंटरव्यू रहेगा दैट विल बी अराउंड 5 to 15 मिनट्स, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो इतने सारे चीजें आपका जो है आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, साथ ही आपका प्रिपेयर्डनेस आपको शो करना है, ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में आंसर दे रहे, ठीक है। यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर टेम्पो। अब जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक स्पीड मेंटेन रह रहा है, ऐसे नहीं कि मैं वीडियो के 10 सेकंड में बहुत तेजी से बात कर रहा हूँ, फिर 20 सेकंड में बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक टेम्पो हमेशा मेंटेन आपका होना चाहिए। तो अबाउट आईबी, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आईबी क्या काम करता है, रोल क्या होता है कंट्री में, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आपको बताना है। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर इंटरव्यू आईबी में पूछा गया है कि आप आईबी में आपके पास जो स्किल सेट है, ठीक है, आपके पास आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किया है
या आपने जैसे कि कंप्यूटर साइंस से किया है, या आपका कहीं पे जॉब एक्सपीरियंस भी होगा, तो आप इन सभी एक्सपीरियंसेस को आईबी में कैसे काम में लगाएंगे, ये चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसका भी थोड़ा सा आपको प्रिपेयर्डनेस लेके जाना है कि आप खुद को कैसे रोल में फिट करते हैं जॉब प्रोफाइल में, तो ये आपको पता करना है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे सर हमको तो पता ही नहीं है एसीआईओ क्या काम करता है, अरे तो इसके लिए गूगल है, गूगल में जाके गूगल करो एसीआईओ का काम क्या होता है, आपको दिखेगा, ठीक है, आपको दिखेगा वहां पे। आप उस बेसिस पे फिर ये देखो कि आप खुद को कैसे फिट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। और एक चीज जो कि बहुत ध्यान दिया जाता है आपका, वो है इंटरेस्ट एंड हॉबीज, ठीक है। इंटरेस्ट एंड हॉबीज आपका क्या होता है, क्योंकि देखिए हर इंसान का इंटरेस्ट और हॉबीज उसके बारे में अलग अलग चीजें बताता है, दर्शाता है। तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट एंड हॉबीज आपको बहुत अच्छे से बताना है वहां पे, शॉर्ट 5 लाइन 6 लाइन में, कि आपको कैसे हॉबीज और इंटरेस्ट आपको हेल्प करता है। अब बात रहा अगर टेक्निकल क्वेश्चंस का, ठीक है, टेक्निकलिटीज, तो आपका कंप्यूटर साइंस वालों से ज्यादातर तो मैंने जो फोरम्स वगैरह में पढ़ा है वो हैकिंग रिलेटेड, स्नूपिंग रिलेटेड, एथिकल हैकिंग, फिर आपका यही सब के बारे में पूछा जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब के बारे में। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बोलूं तो यहाँ पे ज्यादातर तो एनक्रिप्शन और आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग के बारे में यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सब पास डेटा है, इसके बारे में, टेक्निकल के बारे में मैं कोई भी आपको श्योर शॉट नहीं बोलूंगा, कोई कमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार सारे जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, स्पेशली आपके कोर सब्जेक्ट, वो एक बार आप लोग रिवाइज बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इंटरव्यू से पहले, मैं यही आपको बोलूंगा। और साथ ही जो है और एक चीज आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि आपको खुद को, ठीक है, आप खुद एक बार जो है आप क्या करेंगे कि आप खुद जो पूरा इंटरव्यू आपने कर लिया, आपने सब लिख लिया जो जो चीजें मैंने बोला, आप एक पेपर ले लीजिए, पेपर में आप अपना आंसर लिखिए पूरा अच्छे से। अगर आप हिंदी में बोलने वाले हो तो हिंदी में लिखिए, अगर आप इंग्लिश में बोलने वाले हो तो इंग्लिश में लिखिए। लिखने के बाद आप उसको 5 बार हर दिन प्रैक्टिस कीजिए बोलने का। अगर आपका पहला इंटरव्यू है तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप उसको बोलने का कोशिश कीजिए। फिर घर में बड़े हैं आपके, मम्मी पापा भाई, छोटे भाई बहन जो भी है, उनको वो पेपर पकड़ा दीजिए। आप एग्जैक्टली तो एकदम रट के तो नहीं बोल सकते, आप कुछ कुछ जब बोलोगे तब बोलोगे। तो कोशिश करना कि आप घर में मम्मी पापा भाई बहन सबको बैठा के सबके सामने ये इंटरव्यू दो। क्योंकि हम क्या होता है, घर में जब नॉर्मली बात करते हैं तो मम्मी से क्या बात करते हैं, मम्मी कैसी हो, क्या खाना बनाए, ये सब बात करते हैं। पापा से क्या बोलते हैं, पापा कुछ पैसे दे दो, ठीक है, यही सब बातें करते हैं। लेकिन कभी भी टेक्निकल बातें नहीं करते, पापा को जाकर डायोड नहीं समझाते या मम्मी को जाके रेजिस्टर ओम्स लॉ नहीं बताते, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आप लोगों को केयर करना है कि आप एक बार मॉक दे दो, ठीक है। आप मम्मी पापा, अगर मम्मी पापा को उतना समझ नहीं है या अवेलेबल नहीं है तो अपने किसी दोस्त को ही दे दो, ठीक है। तो इससे क्या है, आपको एक कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि नहीं हम जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।